आप कांग्रेस से महापौर के टिकट के दावेदार हैं। क्या आप दावेदारी कर रहे हैं? निश्चित रूप से प्रबल दावेदारी के रूप में चुनाव मैदान में आऊंगा। कांग्रेस आखिर आपको टिकट क्यों दे? मान लीजिए कि आपको महापौर लड़ाया जाए, आपने सतना शहर की जनता के लिए कुछ ऐसा किया है? जी, हमने किसी के साथ अच्छा नहीं किया। आप यह तो नहीं कहना चाहते कि अधिकांश भाजपा नेता आजकल बस संचालन कर रहे हैं? निश्चित रूप से भाजपा नेताओं की बसें तो आई हैं। आप पर आरोप है कि आप ग्रामीण राजनीति में थे, फिर आप शहरी राजनीति में घुस रहे हैं। कहने का मतलब आरोप यह है आपके ऊपर कि शहरी पद भी आपको चाहिए, ग्रामीण पद भी आपको चाहिए। जवाबदारी मिली। शहर की मूलभूत ऐसी 3 समस्याएं बताइए जो प्रमुख समस्याएं हैं। जी, हमने किसी के साथ अच्छा नहीं किया। इस समय तो करप्शन बहुत ज्यादा का रोड का है। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सोहावल जनपद के पूर्व अध्यक्ष गेंदलाल पटेल जी से। आप कांग्रेस से महापौर के टिकट के दावेदार हैं। जी, क्या आप दावेदारी कर रहे हैं? जी नमस्कार। निश्चित रूप से जो सतना नगर निगम है ओबीसी के कोटे में जा रही है, जो इसका वो है, और ओबीसी कोटे में जाएगी। मैं निश्चित रूप से कांग्रेस के ओर से प्रबल दावेदारी के रूप में चुनाव मैदान में आऊंगा। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस आखिर आपको टिकट क्यों दे? मैं कांग्रेस में बहुत पहले भी रहा हूं और मेरा राजनीतिक सफर काफ़ी समय से है समाज सेवा के क्षेत्र में, और लगभग बहुजन समाज पार्टी में भी 14 साल मैंने समय प्रदेश महासचिव सब रह के काम किया हूँ। और जब अभी 2017 में चित्रकूट का उपचुनाव होना था, उसमें आदरणीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी राहुल भैया के माध्यम से हमें कांग्रेस में जोड़ा गया और एक हवा बनी और हम चित्रकूट उपचुनाव भी जीते। हमें वहाँ का चित्रकूट नगर पंचायत का जोनल इंचार्ज भी बनाया गया था। इसके बाद सतना विधानसभा में भी मेरी अहम भूमिका रही और सतना से विधायक भी मिला, जिसमें हमारा भी योगदान काफ़ी रहा है। इसी तरह जो उपचुनाव हुआ, जो हमारे पिछड़ा वर्ग कांग्रेस की हमको जवाबदारी पूरे ज़िले की मिली, उसमें हमने पूरे ज़िले में संगठन बनाया और जो 32 साल से सीट रैगांव की नहीं जीती थी, वहाँ भी हमने पूरी ओबीसी को जोड़ करके वहाँ भी सफलता कांग्रेस पार्टी को मिली, विधायक मिले। तो हमारा ये मानना है कि सतना में मेरी उम्र तो अभी 52 साल है, एक 70 जन्मतिथि है, पर हमारे बड़े भाई साहब का व्यवसाय लगभग 50 साल से ऊपर का हो गया है और मैं भी उनके साथ में सहयोग करता रहा, पढ़ाई के साथ भी, और कई व्यापार भी रहे हैं। मिठाई की दुकान तो 50। तो निश्चित से जन जन से जुड़ा हूँ और यदि पार्टी लड़ाती है तो ये पार्टी के खाते में ये निश्चित रूप से। मान लीजिए कि आपको महापौर लड़ाया जाए, एक प्रश्न सतना की जनता की तरफ से, आपने सतना शहर की जनता के लिए कुछ ऐसा किया है? सतना शहर के जो भी मुद्दे आए हैं, समस्याएं जो रही हैं, उनके लिए हमने संघर्ष किया है। आप विपक्ष में ज़्यादातर विपक्ष में रहे हैं तो विपक्ष में वही होता है, अपन संघर्ष किए, सत्ता पक्ष के लोग मान लिए तो ठीक है, अन्यथा कोई ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ लड़ाई हुई वहाँ हमने लड़ने का काम किया है, मांग करने का मांग है। बोलता रहता हूँ कि ये बने, जिस तरह से यहाँ पानी भरता है सतना में, तो हमने कई बार लिखित भी प्रस्ताव दिया कि यहाँ का जो डाइवर्ट है, जो भरत नगर पानी भरता है, उसको सिमरिया चौराहे से बस इसको वहाँ ले जाया जा सकता है, नाला बना करके उधर दे दिया जाए, गहरा नाला। तो गहरा नाला से पानी चला जो वो यहाँ नहीं आएगा, कलेक्ट नहीं होगा, पर यहाँ सुनने वाला नहीं। हमने पूरे कमिश्नर से भी मिला था और ये बात की थी, पर नहीं है। कई चीज़ें जैसे बसें हैं, पूरी बस स्टैंड में जो 20 मिनट पहले बसें आती थी कि जाने के, वो पूरा वहाँ गैरेज बना के रखे हैं, रोडों में गैरेज बना के। उसके लिए भी हम जब जनपद अध्यक्ष थे तब भी लिख के दिए, व्यक्तिगत मैं कलेक्टर और एसपी से भी मिला कि ये इनका गैरेज अलग हो। बस स्टैंड अभी बहुत बड़ा है, बहुत छोटा नहीं है, और ये बसें रोड में जाम न करें तो हो सकता है। मतलब अगर बस मालिक उसको गैरेज न बनाए, हाँ, तो मतलब बसों का संचालन अच्छे से हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी सतना में इतना छोटा बस स्टैंड नहीं, बड़ा बस स्टैंड है और रोड भी अच्छी चौड़ी है।
आप देखेंगे पूरा बस स्टैंड, और उस जो बसें जो खड़ी रहती हैं उसमें उससे चोर बदमाश भी वहाँ छिपते हैं। गाड़ियों से लोग आए, उनके बैग छिनाकर इस बस से उस बस करके गोल हो जाते हैं। तो जिसका समय पीरियड हो वो आए और इसके बाद चले जाए, तो ये चोर भी न रहे वहाँ। मतलब बसों का एक टाइम लिमिट बनाई जाए कि जब वो बस छूटती है तो आधे घंटे 20 मिनट पहले आए, सवारी भरे और चली जाए। ऐसा आपका कहना है? ऐसा पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए लिखा भी, कई बार प्रयास भी है, फिर राजनीतिक दबाव में फिर वही गैरेज बन जाता है। कई बार प्रशासन, आप यह तो नहीं कहना चाहते कि अधिकांश भाजपा नेता आजकल बस संचालन कर रहे हैं? निश्चित रूप से भाजपा नेताओं की बसें तो ही हैं और कहीं न कहीं सत्ता उनकी है, तो इसलिए कहीं प्रशासन दब जाता है। अभी नए कमिश्नर साहब आए, आदरणीय राजेश शाही साहब, तो उन्होंने भी हटवाए 1-2 दिन के लिए, फिर वो रोडों में बसें खड़ी होने लगी हैं। तो अब क्या कहें? अधिकारी जो नया आता है वो ये दिखाने का प्रयास करता है कि अब मैं आ गया हूँ जी, तो शायद इसलिए 1-2 दिन। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। वो प्रयास करते हैं, फिर कहीं न कहीं दबाव आ जाता है ऊपर से, कहीं न कहीं दबाव के कहाँ खड़ा करें उनको, वहीं रहने दो, तो वहीं गैरेज बनाएंगे, रोड में बसें धोएंगे। तो ये है। अब इसमें यदि मौका मिलता है तो मेरे तरफ से तो पूरी कड़ाई रहेगी कि ऐसी व्यवस्था न हो। कहीं न कहीं जहाँ भी सरकारी जमीन हुआ कि भाई वहाँ जाओ खड़ा करो, ऐसी व्यवस्था करने का काम हो। कोर्ट की ऐसी रूलिंग है, ऐसा नियम है कि जिसके पास अपनी गैरेज नहीं है वह वाहन नहीं खरीद सकता। जी जी, ये निश्चित रूप से कई तरह से है। जिस तरह ये इनका है, बसों का भी है, सभी गैरेज होना चाहिए, पर ये किसी न किसी का एग्रीमेंट लिखवा करके कि हमारा यहाँ पर गैरेज है, किरायानामा लिखवा लेते हैं और वहाँ गैरेज में खड़ा नहीं करते हैं। इसी तरह यहाँ विद्यालय भी संचालित है, सारी विद्यालयों में खेल कूद के लिए भी होना चाहिए। उनके पास खेल कूद का मैदान नहीं रहता, किसी से किरायानामा लिखवा करके और उसको दिखा देते हैं, सब अनुमति मिल जाती है। इस तरह तो काम चल रहा, बहुत बड़ा वो है। मतलब आपका कहना है कि अधिकारियों को ले दे के सब लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं? पूरा इस समय तो करप्शन बहुत ज्यादा। कांग्रेस में कोई शहरी ऐसा ओबीसी नेता, दमदार महापौर का प्रत्याशी आपके अलावा? देखिए, कांग्रेस में ओबीसी के लोग हैं, पर जो हमारी पकड़ है जी, हमने किसी के साथ अच्छा नहीं किया, बुरा नहीं किया तो अच्छा नहीं किया तो बुरा तो नहीं किया। और व्यापारी का सब लहजे में है, हमारे में कोई ना हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा कुछ नहीं आएगा। और जो पार्टी में भी थोड़ी इधर उधर है तो सभी ग्रुप के लोग मिलकर के काम करेंगे। और निश्चित रूप से आप पर आरोप है कि आप ग्रामीण राजनीति में थे, फिर आप शहरी राजनीति में घुस रहे हैं, क्योंकि आप सोहावल जनपद के अध्यक्ष रह चुके हैं। निश्चित रूप से मैं शहर में ही रह रहा हूँ, मेरा घर शहर में है, शहर में व्यापार है, मैं ज्यादातर शहर में भी 24 घंटे रहता हूँ। ग्रामीण से भी जुड़ा हूँ, ग्रामीण के लोगों के लिए संघर्ष किया, उनके दुख सुख में भागीदार होता हूँ। कहने का मतलब आरोप यह है आपके ऊपर कि शहरी पद भी आपको चाहिए, ग्रामीण पद भी आपको चाहिए। ये तो पार्टी का है। पहले तो हमें सिर्फ हमको अध्यक्ष बना दिया गया था, बीच में शहर के लिए दूसरे को कर दिया गया, क्योंकि ग्रामीण बड़ा क्षेत्र है, दौड़ा करना, व्यवस्था करना, 7 विधानसभा है, तो उसके लिए हमारे लिए उपयुक्त समझे। तो बोले आप ग्रामीण का देखें तो ग्रामीण हमको जवाबदारी मिली। शहर की मूलभूत ऐसी 3 समस्याएं बताइए जो प्रमुख समस्याएं हैं शहर में। तो एक तो ये है, सबसे बड़ा यहाँ का रोड का है। रोड बनी है, पर आप देखे होंगे आज से 15-20 साल पहले रोड जो खराब हो गई तो खराब हो गई। रोड बनती थी कम से कम उसका कुछ लेवल होता था। आज रोड आरसीसी रोड बन गई, चलने लायक नहीं है, सारी खराब हो गई। तो पहले तो ये रोड ठीक होनी चाहिए, मतलब स्कूटी मोटरसाइकिल कार से चलने वाला खटर पटर चलता है, कहीं रोड अच्छी नहीं है। तो जो व्यवस्था हो, जो ये नगर निगम है, जो कमीशन खोरी नगर निगम की, पहले ये बंद होनी चाहिए। सही से काम हो, पूरे पैसा लगे और सही काम हो तो उसकी क्वालिटी सही रहेगी तो लॉन्ग लाइफ सर्विस देगी। मतलब आप महापौर बनेंगे तो कमीशन खोरी बंद करा देंगे? कमीशन खोरी पूरी तरह से बंद करूंगा। तो फिर तो नगर निगम के सारे कर्मचारी आपके विरोध में हो जाएंगे। अगर हो जाए विरोध में हो जाएगा। कर्मचारी तो कर्मचारी है, वो तो जनता के क्या ये संस्था है और जनता के ये कर्मचारी हैं, उनके टैक्स से उनको वेतन मिलता हो, नहीं दूसरे कर्मचारी आएंगे, क्योंकि उनको वेतन तो मिल रहा ना। क्या कमीशन भी जरूरी है? कमीशन खोरी तो मैं बंद करूँ। आप बंद करा देंगे। आप भाजपा में किससे फाइट मानते हैं? भाजपा में ऐसा कौन नेता है जो आपको मतलब टक्कर दे सकता है?
अभी तो जो भाजपा के चेहरे हैं, आपको मालूम है, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, पर यहाँ कोई हमारे मुकाबले जो हमारा कोई ऐसा दंड फंद कोई ऐसा काम ही नहीं है, हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं है। और भाजपा से जो लोग ओबीसी के लोग टिकट मिले उनके ऊपर कोई न कोई आरोप जरूर है, और वो जनता समय आने पर जब वोट का सवाल आएगा तो वोट नहीं देंगे। मतलब आपका कहना है कि आप बेदाग हैं जी, अब बीजेपी जो टिकट मांग रहे हैं वो दागदार हैं। दागदार है, निश्चित रूप से उनकी है कामियां हैं, जनता के नजरों में, जनता उस पर चर्चा भी करती है। अब उनको समझ में आए न आए कैंडिडेटों को अलग बात है। आप ऐसी कोई एक समस्या बताइए कि आप महापौर बनेंगे और इस समस्या को सबसे पहले आप जनता को मतलब एक ऐसी चीज देंगे कि मतलब जनता जिससे सबसे ज्यादा परेशान है शहर की। एक तो पहला काम तो रोड और पानी का है। जो हमारे यहाँ सतना में पानी जैसे बरसात आएगी पूरी भर जाता है सतना शहर में, जिसके लिए मैंने कई बार लिखा पढ़ी की है। और मेरा ये रहेगा कि उसमें जो नाला होते थे उसको नाली बना दी गई है। जो उसका लेवल होना चाहिए, जो यहाँ इंजीनियर हैं वो पता नहीं किस तरह लेवल लेते हैं कि वो पानी उल्टा बहता है, जिधर जाना चाहिए ढलान दुआ नहीं जाता है। तो पहले तो यहाँ के इंजीनियरों को इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, पूरा व्यवस्था करके जो अभी निर्माण हो रहा है, और आगे उस पर सुधार। हमारा ये सुधार रहेगा कि पानी समुचित जितना निकासी उतना उसके हिसाब से नाला बने, बड़ा के पानी निकल जाए, शहर में भरे ना। तो इन इंजीनियरों को बदलेंगे कि इनको कहीं ट्रेनिंग में भेजेंगे? इनको ट्रेनिंग खुद मॉनिटरिंग करके, इंजीनियर है वो समझते हैं, वो सुधार करेंगे। पहले तो उन्हीं से प्रयास रहेगा कि वो सुधार करें, और जो हमारी बात मानते हैं उस पर करते। मैं खुद यदि मौका मिलता तो मैं खुद उस पर निरीक्षण करूंगा, देखूंगा। वर्तमान में कई नालियां ऐसी बनाई गई हैं कि वार्ड का पानी वार्ड में रहे, बाहर न जाए। इस नाली से इस नाली, इस नाली से इस नाली। जी वही तो गड़बड़ी है ना। यहाँ तो पानी इतने घर है, उपलब्धि मानते हैं, आप गड़बड़ी कह रहे हैं। वो उपलब्धि मान रहे हैं जी। अब मैं तो अभी एक छोटी सी घटना बताऊं। मैत्री पार्क बना, इतना बढ़िया पार्क था, घूमने के लिए था, और वो तालाब का वो हो रहा है स्मार्ट सिटी के हिसाब से सौंदर्यीकरण। तो तालाब का पानी लगभग सितंबर अक्टूबर से निकाल दिया गया। तालाब के पानी से वहाँ मोटर कनेक्ट था। ये इंजीनियर और नगर निगम का अमला ये ध्यान नहीं दिया कि पानी हम यहाँ व्यवस्था कर दें। वो वहीं से नाली देकर के पहले से पाइपलाइन से ले आ देते तो पूरा पार्क नहीं सूखता। पूरा पार्क इतना सूख गया। उसके लिए हमको कई बार कमिश्नर कलेक्टर साहब से बोलना पड़ा, फिर एक दिन विजिट भी किए, तब जा करके दूसरी जगह से पानी को वहीं जो ओवरफ्लो जा रहा है पानी की व्यवस्था करके, और उसमें भी हमने कहा तो व्यवस्था नहीं, हम लोग अलग से सहयोग करके वहाँ कुछ सामान लगवा के पानी की व्यवस्था करवाए हैं। तो अमला तो ये ध्यान नहीं देते कि ये हमारा पार्क बना हुआ, इतनी लागत लगी हुई है, पानी वहाँ नया बोर हुआ, पंप पड़ा, पैसे खर्च हुए, फिर टैंकर से पानी पड़ रहा है, जो ये खर्चे आपको विकास विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। अगर वो पेड़ सूखेंगे नहीं तो दूसरे लगेंगे कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? पार्क सूखेगा तो दूसरे नए लगेंगे, नई फाइल तैयार होगी, नया बजट आएगा। वो जिनको बजट आएगा, बहुत से जगह अभी खाली पड़ी है, वहाँ पेड़ लग सकते हैं, वहाँ और व्यवस्थाएं बन सकती है, पर जो चीज बनी है वो तो कम से कम मेंटेन रहनी चाहिए। और ये अमला करेगा, जिनको कमीशन खाना है, आम जनता तो खुश रहेगी ना, उसको तो ठीक लगेगा। तो विकास विरोधी नहीं है आप? विकास विरोधी का, विकास का विरोध कहाँ कर रहे हैं भाई? मतलब आप पेड़ सूखने नहीं दे रहे हैं तो विकास विरोधी हो गए आप। दूसरे कैसे लगेंगे? पेड़ लगेंगे। अब मैं आपसे बताऊं, मेरे पेड़ से इतनी रुचि है, मैं जहाँ रहा हूँ, मैं जनपद का जिला पंचायत में भी हमारे समय पेड़ लगे, आज भी जिंदा है। मैं जनपद में रहे, हर साल पेड़ लगते थे, क्योंकि वो मुरुम था स्टेशन। मैंने खुद वहाँ लेवल लगा के 4x4 गड्ढा खुदवाया, ट्रैक्टर से मिट्टी मंगवाया। आज आप जाइए, उसमें जो न्यायालय था अंग्रेजों के समय का, उसमें जनपद कार्यालय लगता, बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं, हरे भरे हैं। 5 साल रह के मैंने पानी और सब व्यवस्था करवाई। हमारे एक अंतिम प्रश्न, आप नाम मत लीजिए, लेकिन भाजपा नेताओं के किसी के दाग तो बता दीजिए। मैं सार्वजनिक दाग अभी किसी का नहीं बताऊंगा, जनता जानती है। मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ दाग पूछ रहा हूँ। मैं तो चुनाव में भी किसी के लिए दाग नहीं बताऊंगा। मैं अपने लिए वोट मांगूंगा, यदि अच्छा लगे और अच्छा काम करूं, यदि तो हमको लोग चुने,
वो जनता खुद समझती है। सतना की सबको जान, सतना इतना बड़ा नहीं है, धीरे धीरे इतनी आबादी बढ़ी है और सतना के सभी लोगों को जानते, लगभग जो दावेदार चाहे भाजपा से चाहे कांग्रेस में, सबको सतना के लोग जानते हैं। और मैं तो चुनाव में भी आरोप डायरेक्टली किसी के ऊपर नहीं लगाऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।